अपन चर्चा कर रहे थे मल्टीपल एलील के बारे में, और मल्टीपल एलील के अंतर्गत अपन ने मल्टीपल एलील की परिभाषा और मल्टीपल एलील के उदाहरणों के बारे में चर्चा की थी। उसके अंतर्गत अपन ने खरगोश में त्वचा के रंग के लिए 4 प्रकार के एलील पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी अपन ने चर्चा की। इसके अलावा मनुष्य में ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील पाई जाती है, उसकी चर्चा भी अपन ने पिछली क्लास में की थी। आज अपन चर्चा करेंगे RH कारक के बारे में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि RH कारक की खोज किसने की। तो RH कारक की खोज लैंडस्टीनर तथा वेनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में रिसर्च बंदर के रक्त में की। यानी RH कारक की खोज 1940 में लैंडस्टीनर तथा वेनर नामक वैज्ञानिक ने रिसर्च बंदर के रक्त से की। इसमें अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं RH कारक का, कि जब RH नेगेटिव स्त्री का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष के साथ होता है और यदि मादा गर्भित हो जाती है तथा मादा के गर्भ में बच्चा यदि RH पॉजिटिव है तो भ्रूण से कुछ कोशिकाएं परिवर्तन के दौरान स्वयं की रक्त धारा के साथ मिश्रित हो जाती है। यानी RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल के बीच शादी हो गई। शादी होने के पश्चात अगर मादा के पेट में बच्चा हो और वो बच्चा RH पॉजिटिव हो तो बच्चे और मादा के बीच ब्लड में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का आदान प्रदान होगा। तो इस पैतृक का प्रथम बच्चा सामान्य प्रकार का होता है। मादा RH नेगेटिव है लेकिन बच्चा कैसा है, RH पॉजिटिव है, और उसका मेल भी RH पॉजिटिव है। इसका प्रथम बच्चा है वो नॉर्मल होता है, लेकिन द्वितीय बच्चा गर्भावस्था में कुछ एंटीबॉडी मादा से प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण में चली जाती है। यानी RH पॉजिटिव है बच्चा और मादा है RH नेगेटिव। तो प्रथम गर्भकाल के दौरान मान लो उसके विरुद्ध RH पॉजिटिव कारक के विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बनी, लेकिन जब दोबारा मादा गर्भित होगी तो उसमें पहले से एंटीबॉडी बन के तैयार मिलेगी, और दोबारा फिर वो एंटीबॉडी क्या करेगी कि प्लेसेंटा के माध्यम से माता से भ्रूण में चली जाएगी, और इस कारण भ्रूण की RBC नष्ट हो जाती है और भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है। तो जब RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल के मध्य कंसीव होता है तो उसका प्रथम बच्चा तो नॉर्मल या सामान्य प्रकार का होता है, लेकिन द्वितीय बच्चा एंटीबॉडी निर्माण के कारण गर्भावस्था में ही मर जाता है, और इस रोग की स्थिति को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इस रोग के कारण भ्रूण की जन्म से पूर्व या जन्म के कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। ये जो अपना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक रोग है, इस रोग में या तो भ्रूण जन्म से पहले ही मर जाएगा या जन्म के कुछ समय पश्चात भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। अपन देखते हैं यूरोपीय देशों में 85% मनुष्य तो RH पॉजिटिव होते हैं और 15% मनुष्य RH नेगेटिव होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी RH नेगेटिव कारक है जो काफ़ी ज़्यादा है, 15% है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 93% मनुष्य RH पॉजिटिव है और 7% मनुष्य ही RH नेगेटिव है। इस कारण इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की घटना है या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक रोग है वो भारत में देखने को कम मिलता है। अब अपन बात करते हैं मल्टीपल एलील के महत्व के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपल एलील, यानी मल्टीपल एलील का क्या महत्व है। तो मल्टीपल एलील के कई महत्व होते हैं और इसके कारण मल्टीपल एलील पाया जाता है और मल्टीपल एलील की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। मल्टीपल एलील के द्वारा आनुवंशिकी के बारे में जानकारी मिलती है। यानी मल्टीपल एलील के माध्यम से जेनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसका जीनोटाइप वेरिएशन या जीनोटाइप क्या होगा।
दूसरा महत्व है कि मल्टीपल एलील के कारण जीन की प्रकृति के बारे में पता लगाया जा सकता है। मल्टीपल एलील के कारण जीन की प्रकृति के बारे में पता लगाया जा सकता है कि जीन प्रभावी है या अप्रभावी है, किस प्रकार से अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तीसरा महत्व है मल्टीपल एलील के द्वारा जीन के विभिन्न दिशाओं में उत्परिवर्तन का पता चलता है। यानी मल्टीपल एलील के माध्यम से अपन ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि इन जीनों में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होगा या नहीं होगा, और म्यूटेशन की दिशा क्या रहेगी, जो मल्टीपल एलील के माध्यम से पता चल जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपल एलील के द्वारा हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में पता लगता है। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब होता है विषम गुणसूत्रीय या विषम जात। एक होता है समजात और एक होता है असमजात। तो समजात और असमजात यानी कितने गुणसूत्र समजात है, कितने गुणसूत्र असमजात है, कितने लक्षण एक समान दिखाई देंगे, कितने लक्षण अलग अलग दिखाई देंगे, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मल्टीपल एलील के माध्यम से मिल जाती है। तो ये आपके जो मल्टीपल एलील का चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।